हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्या आपने कभी दीपक के बारे में सुना है? ये दीपक कोई आपके साथ पढ़ने वाला लड़का नहीं है। ये वो दीपक है जो हम जलाते हैं, दिवाली पे जलाते हैं दिए। इन्हें दीपक भी बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जादुई दीपक के बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सही। मैंने जादुई दीपक के बारे में बात कही। जादुई दीपक क्या कर सकता है, जरा सोचो। जिसका नाम जादुई दीपक है तो वो जादू करता होगा। और जादू से क्या करते हैं? जादू से तो कुछ भी हो सकता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा दीपक देखा है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर दे? नहीं? चलिए, आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे और इस कहानी का नाम है जादू का दीपक। तो आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? ये कहानी आप जैसे एक बच्चे की है जो अपनी माँ के साथ रहता था। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक लड़का है, उसके पास एक औरत खड़ी है। तो प्यारे बच्चों, इस लड़के का नाम अलादीन है। क्या है? अलादीन। और ये है उसकी माँ। अलादीन और उसकी माँ बहुत ही निर्धन थे, यानी कि गरीब थे। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। निर्वाह क्या होता है? जीवन यापन। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या कौन सा समय होता है? शाम का समय। संध्या को थक हार वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब दाल चावल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। आपको भी चिंता हो जाती है ना? अगर आपके पास कोई चीज नहीं होती, कॉपी किताब नहीं होते, तो आपको लगता है कि हमें ले लेनी चाहिए थी अभी। ऐसे ही अलादीन को तो खाने की चिंता थी, अपने घर चलाने की चिंता थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खटखटाते हैं ना, कोई आप बाहर से आएगा तो ऐसे ही अंदर तो नहीं चलाता, पहले क्या करता है वो दरवाजा खटखटाता है। दोनों चौंक पड़े। कौन? अलादीन और उसकी माँ। कहीं कोई अतिथि तो नहीं है? अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़ा पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ। आप कौन? अगर आपके घर कोई आता है तो आप भी पूछते हो ना, ऐसे ही अलादीन ने पूछा। मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। किससे पूछा? अलादीन से। और अलादीन के पिताजी का क्या नाम था, जरा बताइए मुझे। बहुत अच्छे, मुस्तफा दर्जी। चलिए, कौन आया है? एक वृद्ध जो अलादीन के पिता के बारे में पूछ रहा है और खुद को उसके पिता का भाई बता रहा है। देखते हैं अब अलादीन क्या करता है। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुई कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालात भी बहुत खराब हैं। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। उस रात सबने भर पेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, प्रातःकाल अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊंगा। हम लोग संध्या होने से पहले
लौट आएंगे। किसने कहा ये कहा अलादीन के चाचा जी ने। अलादीन के चाचा ही लगे ना वो, क्योंकि उनके पिता के भाई थे। तो चलिए देखते हैं अब आगे कहानी में क्या है। अलादीन के चाचा उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई न था। अरे देखो ये क्या हुआ, जो बुजुर्ग व्यक्ति आया था वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो मुस्तफा का भाई था ही नहीं। तो कौन था वो था एक जादूगर। प्रातःकाल होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उसमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में भर लिए। इतने में उससे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही गुफा में एक पुराना दीपक रखा हुआ था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। कौन बोला? अलादीन। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज न सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने से प्रकट हो गया। अरे ये क्या? अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज में जिन बोला, बोलिए मेरे मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वह मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अब अलादीन को लगा कि वो बच जाएगा, क्योंकि वो डर गया था ना गुफा में रुकने के कारण। तो जिन प्रकट हो गया और जिन ने क्या कहा? जिन ने अलादीन की हेल्प करने के लिए कहा। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। बड़ा गरीब था ना अलादीन तो, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से क्या किया, अपने लिए और अपनी माँ के लिए एक सुंदर महल बनवा लिया। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं कि अलादीन क्या करने वाला है। एक दिन अलादीन ने वहां के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन के अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज सुनाई पड़ी,
पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज देने वाले आदमी को बुलाया, पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इसमें से कोई भी दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल न पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो रहे थे तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है, वह एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूंगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिराने रखता। जरा सा भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा। उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उसे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज्य भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यहीं पे ये मजेदार जादुई दीपक की कहानी समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको अलादीन के जादुई दीपक की कहानी? मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी बहुत सी कहानियाँ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और कविता भी। तो प्यारे बच्चों, आप उन सबको सुन सकते हो। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्दी अगले नए विषय के साथ। टेक केयर।